अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए बुलेट इज फायर्ड अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट पी ऑन ए हिल। देखिए एक हिल है, उसके ऊपर एक पॉइंट पी है। यहाँ से हमने क्या करा, एक बुलेट को फायर किया। किस एंगल पे किया? 30 डिग्री एंगल पे। एंड इट स्ट्राइक्स ए टारगेट विच इज़ 80 मीटर बिलो देन पी। पी से देखिए एक टारगेट है, वो 80 मीटर बिलो है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको दिया है 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एक्चुअल वेलोसिटी विथ विच बुलेट विल स्ट्राइक द टारगेट। हमें वो एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है जिस वेलोसिटी से बुलेट जो रहेगी वो इस टारगेट को हिट करेगी। तो देखिए ये बुलेट है आपकी, इस बुलेट को आपने फायर किया तो देखिए बुलेट आपकी इस तरीके से निकल के जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से होगा और ये टारगेट पे जाके स्ट्राइक करेगी। तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ, दिस विल बी एच मैक्स रहेगा। ये क्या रहेगा? दिस विल बी एच मैक्स। तो पहले हम एच मैक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो एच मैक्स निकालने के लिए हमने क्या करा, मैक्सिमम हाइट टू विच बुलेट विल राइज। एच मैक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। यू हमको मालूम है 100 मीटर पर सेकंड, अल्फा हमको दिया है 30 डिग्री, जी की वैल्यू हम जानते हैं। जी की वैल्यू हमने यहाँ पे कितना लिया है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। मैक्सिमम हाइट कितनी मिलेगी? 127.6 मीटर। मतलब ये कितना है? 127.6 मीटर है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें वो टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम टेकन बाय द बुलेट टू रीच द टारगेट फ्रॉम पॉइंट क्यू। यहाँ से लेके यहाँ तक बुलेट को आने में कितना टाइम लगा ये हमें निकालना है। तो देखिए ये हम किस तरीके से निकालेंगे। बुलेट को यहाँ से लेके यहाँ तक आई, बुलेट यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ क्यू से लेके टारगेट तक जब बुलेट आई तो उसने इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया और इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। हमें वर्टिकल डिस्टेंस मालूम है। इस वर्टिकल डिस्टेंस की मदद से हम क्या करेंगे, वो टाइम निकाल लेंगे जो बुलेट को क्यू से लेके टारगेट तक आने में लगा। अब देखिए वर्टिकल डिस्टेंस हमको मालूम है और हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे हमको खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मिलता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ कितना मिलेगा? 100 cos 30। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो देखिए टाइम निकालने के लिए हमने ये वर्टिकल डिस्टेंस लिया, हमने ये वर्टिकल डिस्टेंस लिया। हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो रहती है, इस इक्वेशन को हमने लिखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाली इक्वेशन की मदद ली। अब देखिए s की जगह क्या है? बुलेट तो आपका क्या हुआ, बुलेट आपका क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक आया। इतने में उसने इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। कितना कवर किया? 127.6 मीटर प्लस 80 मीटर। एच कितना है? 127.6 और ये कितना है? ये कितना है? 80 है। अब हम जानते हैं ये यू, हम जानते हैं टॉप पे जो बुलेट की, टॉप पे बुलेट पे खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो ये u 0 हो जाएगा, तो यू टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। हम g की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हम g की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए अगली इक्वेशन में मैंने g की वैल्यू यहाँ पे, ये हमने अभी यहाँ पे खाली जोड़ दिया। इसमें क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया, इतना आ जाएगा, ये आपका 0 हो गया और यहाँ पे जी टी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे मैंने g की वैल्यू अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। कितना पुट कर दूंगा? आइदर 9.8 भी पुट कर सकते हैं या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। तो आप जी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 6.5 सेकेंड। T2 क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक बुलेट को आने में जो समय लगा वो आपका क्या है? T2 है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द टारगेट, व्हेन इट स्ट्राइक्स द टारगेट। तो देखिए बुलेट को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 6.5 सेकंड लगा, ठीक है।
तो जब बुलेट यहाँ से यहाँ तक आएगी तो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी वो हम पहले निकाल लेते हैं। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला यूज़ करा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पे u ज़ीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पे लेंगे जो कि यहाँ पे ज़ीरो होती है। यहाँ की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी द v। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या है, v है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया, u की वैल्यू 0, g मैंने 9.8 लिया है, तो यहाँ पे भी g 9.8 लीजिएगा, यहाँ पे भी मैंने g की वैल्यू कितना लिया है, 9.8 लिया है। तो इससे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गई, दैट इज 63.7 मीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी यहाँ पर कितना आएगी, दैट इज u cos अल्फा आएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। वो कितना होगा, 100 cos 30 के बराबर होगा। तो ये देखिए 100 cos 30 लिख दिया। 100 cos 30 से आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इतना आ जाएगा, वर्टिकल इतना आ गया। अब हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज 107.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से आपका जो बुलेट है इस टारगेट को स्ट्राइक करेगा। हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द एक्चुअल वेलोसिटी विथ विच बुलेट विल स्ट्राइक द टारगेट। तो इस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा। थैंक यू।